सारण बिहार का एक ऐसा प्रमंडल जहां प्रागैतिहासिक काल से संस्कृति और राजनीति की संगम धारा बहती रही है। कई महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और साहित्यकारों ने अपने व्यक्तित्व से संपूर्ण भारत को रोशन किया है। बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय सारण जिला अंतर्गत परसा की धरती पर 2 सितंबर 1922 को जन्मे स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय एक भारतीय राजनेता के रूप में उभरे। ऐतिहासिक महापुरुष स्वर्गीय दारोगा बाबू को महाविद्यालय परिवार की ओर से गोलोक धाम वासी दारोगा बाबू के जन्मदिन पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। सारण प्रमंडल संस्कृति और राजनीति का संगम स्थल रहा है। एक और महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात कानूनविद और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की घर कर्मभूमि एवं जयप्रकाश नारायण जैसे क्रांतिकारी और विचारों की जन्मभूमि होने का सौभाग्य प्राप्त है। यह वही धरती है जहां राहुल जी जैसे महान पंडित की कर्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है। इसी विश्वविद्यालय से मनोहर प्रसाद, शिवपूजन सहाय जैसे हिंदी के विद्वान ने राजेंद्र कॉलेज में अध्ययन किया था, जिसकी साहित्य के अवदानों से संपूर्ण भारत को रोशनी मिलती है। यही भोजपुरी के नाट्यकार और कवि भिखारी ठाकुर ने के अवदानों से पूरा भारत परिचित है। आप इस महान धरती पे भटके हुए युवकों को कुंठा और तनाव को दूर करने के लिए, उसके नैतिक मूल्यों को जागृत करने के लिए एवं संचालित करने का आपने प्रयास किया, तभी तो बिहार के समाज में नैतिक मूल्य जीवित है। सारण की धरती पे एक से एक महारथी ने जन्म लिया। इसी धरती पे दिव्य पुरुष दारोगा प्रसाद राय एक भारतीय राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। दिव्य पुरुष की राजनीतिक विरासत उनके वारिस, विद्वान एवं पुरुषार्थी पुत्र चंद्रिका प्रसाद राय ने अपना पिता की विरासत अपने हाथों में ले लिया। हम लोगों को गर्व का अनुभव आज हो रहा है, क्योंकि पिता की विरासत की झंडा उन्होंने फहराया। लगभग 6 बार विधायक रहे और 2 बार बिहार के मंत्री के पद पर आसीन हुए। तभी तो परसा की निरह जनता मंत्री के रूप में जाने जाने लगे। कभी भी अपने पिता का झंडा झुकने नहीं दिया। उस दिव्य पुरुष को मैं बार बार नमन करता हूँ कि परसा की धरती पर चंद्रिका राय जैसे पुरुषार्थी विद्वान पुत्र को जन्म दिया। प्रभुनाथ महाविद्यालय परसा दारोगा बाबू का सपना था, जो आज प्राचार्य डॉक्टर पुष्पराज गौतम यानी मैं देख रेख में चल रहा है। इस महाविद्यालय की पहचान अनुशासन है। दारोगा बाबू की महान शक्ति महाविद्यालय के चारों तरफ छाई हुई है। दारोगा बाबू ने अपना मूल मंत्र दिया, गरीब मजदूर किसान को केंद्र बिंदु में रखते हुए सारण यानी श्रद्धा एवं ज्ञान और शक्ति का केंद्र, जिसने अपनी राजनीतिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं से पूरे बिहार को आलोकित किया है। उन्होंने अपनी सक्रियता एवं कर्मठता के बल पर अपना अलग पहचान बनाए रखने में सफल रहे हैं। दारोगा बाबू ने कहा था, बांसुरी के 3 गुण होते हैं। पहला, मन में बदले की भावनाओं को मत रखना। दूसरा, बिना बजाए यह न बजती है। तीसरा, जब भी बजती है मधुर ही आवाज बजती है, अर्थात जब भी बोलो मीठा ही बोलो। दारोगा बाबू कहा करते थे, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की शिक्षा दी जाए तो सारे संसार की दौलत से भी भारत के एक छोटे से गांव की सहायता नहीं की जा सकती है। शिक्षा प्रदान हमारा पहला कार्य होना चाहिए। धन्यवाद।
16 फरवरी 1970 जब स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और गरीब मजदूर किसान को केंद्र बिंदु में रखते हुए सभी राजनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं से पूरे बिहार को आलोकित किया, जिनकी राजनीतिक विरासत का झंडा स्वर्गीय मुख्यमंत्री के पुत्र चंद्रिका प्रसाद राय ने फहराया है। चंद्रिका प्रसाद राय अपने पिता के जन्मभूमि परसा विधानसभा से 6 बार विधायक रहे हैं और 2 बार बिहार के मंत्री पद पर भी आसीन हुए। मुख्यमंत्री स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय बिहार के शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने हेतु हमेशा तत्पर रहे, तभी परसा स्थित प्रभुनाथ महाविद्यालय के शुरुआती दौर में अहम भूमिका निभाई। इसी कारण से स्वर्गीय राय की प्रतिमा इस महाविद्यालय के परिसर को आज भी सुशोभित कर रहा है। हर वर्ष 2 सितंबर को प्रभुनाथ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पुष्पराज गौतम के सानिध्य में स्वर्गीय मुख्यमंत्री की जयंती अत्यंत ही धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इस बार 2 सितंबर 2020 को कोविड-19 के कारण लॉकडाउन और बाढ़ से प्रभावित महाविद्यालय में जयंती को लेकर प्राचार्य डॉक्टर पुष्पराज गौतम अपनी सोच को कार्यरूप नहीं दे पा रहे हैं, जिसका उन्हें काफी अफसोस है। स्वर्गीय मुख्यमंत्री की सोच व मूल मंत्र के मद्देनजर महान विद्वान प्राचार्य डॉक्टर पुष्पराज गौतम ने अपने कार्यकाल में प्रभुनाथ महाविद्यालय परसा की शैक्षणिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक विस्तारीकरण कर यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। अगर हम मूलतः बात करें पीएन कॉलेज परसा की कि हमारे कॉलेज के कैंपस के अंदर कौन सा ऐसा शिक्षक है, ऐसा कौन है जिससे तुम्हें कुछ सीखने को मिला है, तो एक नाम लेने को आएगा उन सब की ज़बान पे, वो होगा डॉक्टर पुष्पराज गौतम का, जो हमारे कॉलेज के प्राचार्य हैं। अगर उस प्राचार्य की बात करें, हमारे कॉलेज में किसी भी छात्र से जाकर के आप पूछ लीजिए कि आप जीवन में इतने लोग हैं, उनमें से किसकी तरह बनना चाहेंगे, तो सब छूटते के साथ एक नाम लेता है डॉक्टर पुष्पराज गौतम का। वो बहुरंगी व्यक्तित्व, वो इसका कारण भी रहा है। इसका कारण केवल ये नहीं रहा है कि वो हमारे प्राचार्य हैं इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, नहीं, ये कारण नहीं है। उनका बहुरंगी व्यक्तित्व, अगर उनके बारे में बात करें तो हमारे कॉलेज के अंदर शैक्षणिक माहौल कभी नहीं रहा है। उनके आने के बाद से बिल्कुल ऐसा जादू सा हो गया कॉलेज के अंदर। बच्चे कॉलेज में आने लगे, हम अपने सहपाठियों से मिलने के लिए तरस जाते थे। वो सारा काम होने लगा कॉलेज के अंदर। कभी राजनीति दूर दूर तक नहीं दिखाई दी, छात्र राजनीति जिससे इतने बड़े बड़े लीडर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अमित शाह, ये सब जहां से निकल करके आए हैं जिस गलियारे से, उस गली का रास्ता ही पता नहीं था हमारे कॉलेज के बच्चों को। वो रास्ता तक हमें हमारे प्राचार्य डॉक्टर पुष्पराज गौतम ने दिखाया है। कॉलेज की अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दरवाज़ा बनवाने से लेकर के हमारे कॉलेज के अंदर का माहौल बनाने तक हर काम डॉक्टर पुष्पराज गौतम ने हम बच्चों को कर करके दिया है। अगर हम मूलतः बात करें हमारे कॉलेज की, तो कॉलेज का सबसे शानदार अगर एक बात है तो 2 बातें हैं। पहला है हमारे कॉलेज का शैक्षणिक माहौल और दूसरा है हमारे डॉक्टर पुष्पराज गौतम। इन 2 कारणों के अलावा मुझे तीसरा कारण नज़र नहीं आता। एक बार हमारी ऐसे ही डॉक्टर पुष्पराज गौतम से बात हो रही थी, हमारे जो प्राचार्य हैं कॉलेज के, तो उनसे हमने पूछा कि अगर हमारे कॉलेज में अराजकता का माहौल बढ़ जाएगा, अगर हमारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की कमी हो जाएगी, तो आप क्या कीजिएगा। तो बड़े हंसते हुए डॉक्टर पुष्पराज गौतम ने मुस्कुराते हुए कहा था हमसे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे कॉलेज में अराजकता का माहौल और डिसिप्लिन की कमी हो जाएगी। और वो जो कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे थे, उससे हमें भीष्म की प्रतिज्ञा याद आई कि आई हुई मृत्यु से कहा अजय भीष्म ने कि योग नहीं जाने को, और मृत्यु कोने में हाथ जोड़ करके खड़ी है कि अभी नहीं जाएंगे। वैसे ही अगर इनडिसिप्लिन को और अराजकता को अगर जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के पीएन कॉलेज परसा में अगर आना होगा, तो पहले दरवाजे पर खड़ा होकर के हमारे प्राचार्य डॉक्टर पुष्पराज गौतम का अनुमति लेना पड़ेगा। इतना बहुरंगी व्यक्तित्व, वो दबदबा, वो करने का सामर्थ्य। वो कहते हैं ना कि अगर पुष्पराज गौतम जी के बारे में अगर आपको जानना है तो आप एक ही चीज़ से जान सकते हैं कि अगर मैं 2 लाइनों में बताऊं कि पढ़ो उसे दो झलक रहा है उनमें तेज प्रकाश, उनके रोम रोम में अंकित है उनका इतिहास। उनके पास जाइए, 2 मिनट बैठ करके उनसे बातें कीजिए किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु के बारे में। वो ज्ञान धर्म से लेकर के, सब्जेक्ट से लेकर के जीवन जीने की शैली सिखाई जाती है पीएन कॉलेज परसा में। पहले हमें सिलेबस पढ़ाया जाता था, पहले हमें घर से उठ करके आए, आकर के बैठे, कक्षा में पढ़ें, चले गए, वही चलता था। हमें मनुष्य बनाने की कला
सिखाई गई है इस पीएन कॉलेज परसा में, और इसका कारण केवल एक इंसान रहा है और इस पूरे कार्य का श्रेय केवल एक इंसान को जाता है, वो है हमारे डॉक्टर पुष्पराज गौतम, पीएन कॉलेज परसा के प्राचार्य। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। आप ऐसे ही, हमारी आग्रह ऐसे है कि जैसे हमें आपके जैसा हीरा मिला हमारे कॉलेज के कैंपस में, वैसा ही बाकी बच्चों को भी, आने वाली पीढ़ी को भी, जो हमारे बाद छात्र आएंगे, उनको भी ऐसा ही मार्गदर्शन आप देते रहें। चरण स्पर्श। स्वर्गीय दरोगा प्रसाद राय की जयंती पर प्राचार्य पुष्पराज गौतम सहित छात्र छात्राओं और कॉलेज के सभी सम्मानित शिक्षकों की तरफ से सहृदय बधाई।